नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1.4 रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1.4 रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सा हमने इसको लिखना है। इनको ये नीचे दी हुई अमाउंट जो होती है हमारे पास क्वांटिटी इनको लिखना है जी। फर्स्ट हमारे पास है 1168 into 10 raised to the power minus 27। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारे पास क्या है कि हमने पॉइंट को जो है शिफ्ट करना है 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद। 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है वो हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे। तो इसका पॉइंट जो है हमारे पास नजर नहीं आ रहा, हमारे पास सामने नहीं है, तो इसका पॉइंट लास्ट पे है। इधर से उठवा के हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है 1 के बाद, लेफ्ट साइड से 1 नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 है, तो 1 के बाद जो है वो पॉइंट शिफ्ट हम करेंगे। तो इसलिए आपसे जो है हमारे पास ये मोड बन जाएगी 1.168 into 10 raised की पावर, यहाँ से पहले यहाँ पर रखेंगे तो मेरा डिजिट जो है 1 2 3, तो 3 डिजिट आ जाएंगे into 10 raised की पावर minus 27। तो क्योंकि बेस सेम है हमारे पास है तो इसलिए आप जो है पावर जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो 1.168 into 10 raised की पावर है -24। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास है आ रही। उसके बाद हमारे पास बी वाला पार्ट, बी वाला इसका पार्ट है 32 into 10 raised की पावर 5, 32 into 10 raised की पावर 5। तो इसका भी पॉइंट हमारे पास जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा, तो 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे हमने शिफ्ट करना है, यहाँ पे हमने शिफ्ट करना है। तो इसको शिफ्ट करते हैं साथ ही हम into 10 raised की पावर 1 into 10 raised की पावर 5, क्योंकि बेस सेम है तो इनको हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 3.2 into 10 raised की पावर 6 आ जाएगा जी। सी वाला पार्ट बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन है 725 into 10 raised की पावर -5 kg, 725 into 10 raised की पावर -5 kg। ठीक है, इसके अंदर आपने प्रीफिक्स को जो है वो चेंज नहीं करना, आपने ना प्रीफिक्स को ओपन करना है ना उसकी वैल्यू आपने लगानी है, आपने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसकी बतानी है। ठीक है, इसका 0.5 के बाद है यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो इसका बन गया हमारे पास 7.25 into 10 raised की पावर -5 kg। उसके बाद 7.25 सॉरी ये हमने इसका एक्सपोनेंट नहीं लिखा इधर, ये लिख लेते हैं into 10 raised की पावर 12 into 10 raised की पावर -5 kg। तो क्योंकि इनकी जो है वो बेस सेम है तो 2 -5 kg, तो 7.25 into 10 raised की पावर -3 kg आ जाएगा, 2 - 5 - 3। डी वाला पार्ट है हमारे पास इसका 0.02 into 10 raised की पावर -8, 0.02 into 10 raised की पावर -8 जी। ठीक है, अच्छा जी, इसका पॉइंट देखिए हमारे पास नजर आ रहा है, लेकिन ये जीरो के दरमियान पॉइंट आ रहा है, नॉन जीरो 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से अगर 2 है तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा इसका मौजूद होना चाहिए। तो 2 into 10 raised की पावर पीछे से शिफ्ट आ रहे हैं 1 2 और पीछे से आगे की तरफ लेके आ रहे हैं तो माइनस। ठीक है, पावर जो है वो माइनस है into 10 raised की पावर -8, तो 2 into 10 raised की पावर बेस सेम है, पावर z हो जाएगी, तो 2 into 10 raised की पावर -10 आ। क्लियर है ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है ये की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। नेक्स्ट हमारे पास जी, नेक्स्ट हमारे पास 1.5 है, फाइंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.5 है, इनको भी हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रीफिक्स वगैरह यूज नहीं करेंगे हम, इसके अंदर जो उनके साथ अवेलेबल होंगे वही यूज करेंगे जी। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास 6400 किलोमीटर, तो इसका हमने पॉइंट जो सभी शिफ्ट करना है, लास्ट से करेंगे 6 के पास, तो ये आ जाएगा 6.4 into 10 raised की पावर 1 2 3
किलोमीटर। बस जस्ट इतना ही आपको होता है इधर काम करना। बी वाला इसका हमारे पास है 380,000 किलोमीटर। जी इसका भी पॉइंट इसी तरह हमने शिफ्ट करना है, यहाँ से आगे 1 नाजिल डिजिट के बाद 3 के बाद जो सब करना 3.8 into 10 is की पावर 1 2 3 4 5 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर रहेगा। तो सी वाला इसका पार्ट हमारे पास है मीटर पर सेकंड। जी इसका भी इसी तरह हम जीरो जो वो पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3 के बाद आफ्टर 1 नाजिल डिजिट 3 into 10 is की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टी वाला। जी ये मैंने पीछे आपको बता दिया सेकंड्स इन डे, तो मैंने आपको बता दिया पीछे तो 1 डे जो सा वो इक्वल होगा हमारे पास 24 और 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड, तो 86400 सेकंड्स में होगा ये। ठीक है, ये पीछे आपको मैंने बताया। तो ये इसी तरह 1 घंटे में जो है एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है 86400 ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब इसका पॉइंट जो था वो आपने शिफ्ट करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है और 8 के बाद शिफ्ट करेंगे 1 नाजिल डिजिट के बाद जो था वो हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8.64 into 10 is की पावर 4 1 2 3 4 सेकंड। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया जी। इसके बाद जो है हमारे पास अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.6 और क्लोजिंग का जॉब वर्नियर कैलिपर। जब आप वर्नियर कैलिपर का जॉब क्लोज कर देते हैं डेटा में लिख लूं मैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर जो है उसका एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जॉब्स को पहले क्लोज करके देखते हैं कि जीरो जो है वो वर्नियर स्केल का और उसके बाद जो मेन स्केल का जीरो है वो कहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर वो दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं इट्स मीन देयर इज नो जीरो एरर अकर। तो अगर वो आगे पीछे है लेफ्ट राइट जो सा जीरो है, किसका वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट है या राइट है, किसके मेन स्केल के जीरो थे, तो फिर जो सा वो हमने चेक करना होता है कि एरर जो सा वो कौन सा आ गया है। देखते हैं जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू द मेन स्केल, कि जीरो जो सा वर्नियर स्केल का वो राइट साइड पे आ गया किसके मेन स्केल से, सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। देखिए जीरो जो सा वर्नियर स्केल का जो सा वो राइट साइड पे आ गया किसके मेन स्केल के जीरो, तो इधर से तो हमें पता लग गया कि एरर जो सा वो पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, जीरो जो सा है वो वर्नियर स्केल का वो क्या हो गया राइट साइड पे हो गया किसके मेन स्केल के जीरो से, तो एरर जो सा वो पॉजिटिव हो गया। अब हमने वो जीरो चेक करना होता है मेन स्केल का वो कौन सी डिवीजन के ऊपर जो सा है वो किस डिवीजन के ऊपर जो सा वो लाई कर रहा है। ठीक है, अगर वो जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ वर्नियर स्केल का जीरो मीट नहीं किया तो अब हमने उसकी मेन स्केल की रीडिंग के ऊपर से चेक करना होता है कि जीरो कहां पे जो सा वो लाई कर रहा है, कहां पे किस डिवीजन पे आ रहा है, तो ये फोर्थ डिवीजन के ऊपर जो सा वो आ रहा है। तो लिहाजा हमारे पास हम लिख सकते हैं इधर इसका आंसर ही है हमारे पास है, तो सॉल्यूशन ही हम निकाल रहे हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन ही है इसका, हम बताएंगे इसे जी एज सो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is on the right side of the main scale। ठीक है, so error occur is positive and it's second correction भी निकाल लिया, it's zero correction is
नेगेटिव। ठीक है, एरर जब पॉजिटिव होगा तो आप करेक्शन जो है वो हमारे पास है नेगेटिव होगी। तो लीस्ट काउंट जो है हमारे पास इसका दिया हुआ है वो 0. हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर जो है हमारे पास है इसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है। तो लीस्ट काउंट इसका 0.1 मिलीमीटर, तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास है आ जाएगा। तो इस लिहाज से मैं 0 एरर जो सा होगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में, क्योंकि फोर्थ डिवीजन है तो 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। एरर पॉजिटिव हो गया और जीरो करेक्शन जो सी होगी वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। जीरो करेक्शन जो सी होगी इसी को सेम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.04 सेंटीमीटर। इस तरह जो है हमारे पास पता लग जाएगा कि वो फोर्थ डिवीजन के ऊपर लाई आ रहा था, तो फोर्थ डिवीजन जो सी है वो हमने 4 को जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, मेन स्केल के 4 के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और करेक्शन जो सी है वो नेगेटिव में हमारे पास जो सी है वो आ गई।